हमारे यहाँ ये 7वां प्रोग्राम है महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की तरफ से, जो मैं जिला फरीदाबाद और पलवल से अध्यक्ष हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ 23 जोड़ों की शादी हमने इस बार कराई है जी, और सब ये डोनेट हमारे दर्शक और समाज और जो बिरादरी सभी आते हैं, सभी का सहयोग रहता है। सभी सामूहिक विवाह सम्मेलन करने लगे तो जो पैसा हमारा व्यर्थ में हम शादियों में लगाते हैं, उस पैसे से हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है। पलवल जिला के ग्राम वावनीखेड़ा में संपन्न हुआ महाराजा दक्ष प्रजापति सभा का 7वां सामूहिक प्रजापति सामूहिक विवाह सम्मेलन। 23 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। विवाह के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अगला सामूहिक प्रजापति विवाह सम्मेलन 2026 में मित्रौल औरंगाबाद में होगा। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिले के ग्राम वावनीखेड़ा के अंदर। आज यहाँ दक्ष प्रजापति महासभा के द्वारा 7वां प्रजापति सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान है प्रभु दयाल जी, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना, कितने जोड़ों की यहाँ शादी कराई गई है, क्या कहना प्रजापति सामूहिक के प्रधान है जी। नमस्ते जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे यहाँ ये 7वां प्रोग्राम है महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की तरफ से, जो मैं जिला फरीदाबाद और पलवल से अध्यक्ष हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ 23 जोड़ों की शादी हमने इस बार कराई है जी। जैसे मन में विचार आया कि इतना बड़ा कार्यक्रम जिले में विचार आया कि हमारा गरीब समाज है और क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं जो भ्रूण हत्या होती है, हमने उस पर फोकस किया। कम से कम ये सामूहिक विवाह हम शादियां कराएंगे तो हत्या से हम रुक जाएंगे। प्रधान साहब, मैं बात करूं, आपने बताया 23 जोड़ों का विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। यदि कन्यादानी रूपी सामान को लेकर के बात करें तो क्या क्या सामान आप दे रहे हैं? जी, वो तो मैं लिस्ट में है, ज्यादा मैं नहीं बता सकता। बाकी बेड है, अलमारी है, और हम 7 चीजें देते हैं, 6 चीज चांदी की और 1 सोने की, और सब ये डोनेट हमारे दर्शक और समाज और जो बिरादरी सभी आते हैं, सभी का सहयोग रहता है। सबके सहयोग से ही हम करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि गौरव गौतम जी थे, और वो तो अभी बिजी हैं, लेकिन उनके चाचा जी आए और बहुत अच्छा उन्होंने। और कौन कौन आए हैं? और तो अभी कोई नहीं आया। यदि मैं बात करूं इस कार्यक्रम को लेकर के, किस तरीके से ग्राम वासियों का, क्षेत्र वासियों का, प्रजापति समाज के लोगों का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है इस कार्यक्रम में? मेरे पास वो शब्द नहीं है जो स्वागत में मैं इनके कह सकूं। वावनीखेड़े की गांव की सरदारी ने 7 बिरादरी, जितनी भी बिरादरी है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतना अच्छा भव्य स्वागत और समारोह और इंतजाम किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारी पूरी समाज ने, जैसे आयोजक ने बताया कि अब की बार जो 7वां प्रजापति विवाह सम्मेलन समारोह है वो वावनीखेड़ा में किया गया। यदि मैं आगामी वर्ष को लेकर के बात करूं, जो 8वां प्रजापति सम्मेलन समारोह है भी मित्रौल औरंगाबाद में किया जाएगा, क्या कहोगे कि ऐसे कार्यक्रमों में किस तरीके से बढ़ चढ़ कर आगे आने चाहिए लोगों से? देखिए, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सभी सामूहिक विवाह सम्मेलन करने लगे तो जो पैसा हमारा व्यर्थ में हम शादियों में लगाते हैं, उस पैसे से हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है। 23 जोड़ों की शादी कराई है, कहां से लोग आए हैं? जो देखो, ये तो नहीं, बहुत दूर दूर से, यूपी से, हरियाणा से, मेवात से, राजस्थान से, सभी जगह से, तमाम राज्यों से, तमाम जगह से आते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा। क्या संदेश देना चाहोगे आसपास के क्षेत्र वासियों को इस कार्यक्रम को लेकर? संदेश देना चाहता हूँ, अगला आगामी प्रोग्राम हमारा औरंगाबाद मित्रौल में 2026 में होगा। और हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर कन्यादान करें और इन बेटियों के भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर के? इस कार्यक्रम को जो ये है, आगे ऐसा ही जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, और जो ये पैसे बचेगा, जो शादी में लगता है, दोगुना तिगुना कै गुना लगता है, तो इससे बच्चे, लड़की और लड़का पढ़ाए जाए और इनके उनमें लगाया जाए, बिजनेस कराया जाए। देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम आज आपने रच दिया, किस प्रकार की खुशी हो रही है आपको? इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है प्रजापति समाज को, पूरे वावनीखेड़े 36 बिरादरी को, सबको खुशी हो रही है। हर बिरादरी ये सोच रहे हैं जैसे प्रजापति समाज ने किया है ऐसे ही हम लोग करेंगे जी। क्या संदेश देना चाहोगे कि ऐसे कार्यक्रम में किस तरीके बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ सभी बिरादरी बढ़ के भाग लें। देखिए, तमाम लोग मौजूद है जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये है, देखिए, सामान भी बताया जा रहा है, जो 23 जोड़ों को सामान दिया गया है कन्यादानी रूपी में, वो सामान भी ये बता रहे हैं जी। गोलरेज की अलमारी है जी, बेड है, और सुनो, मेज कुर्सी है, चद्दर भी है, पंखा भी है,
और मशीन भी है, प्रेस भी है, और रज्जा कदाई और सिलेंडर भी है जी। वो तमाम सामान है जो शादी के अंदर दिया जाता है। 51 बर्तन है और 21 साड़ी है जी, ये सामान है जी। बहुत और 6 चीजें हैं जी इसमें। अच्छा, हाँ, 5 सोने की या चांदी की? 5 चांदी की अच्छा। और 1 सोने की लौंग। देखिए, सोने और चांदी का आभूषण भी इस कार्यक्रम में जो 23 जोड़े हैं उनको देने का काम किया। देखिए, और तमाम लोग हैं, युवा हैं, युवा ही आज के समय में देश के भविष्य हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। देखिए, कार्यक्रम के साथ साथ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, क्या कहोगे? देखो जी, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है, बस्ती माता की कृपा से चल रहा है। इसमें हमें बहुत खुशी है कि हमारा व्यर्थ का पैसा जो खराब जाता है वो ना जा करके और इस सम्मेलन में शादी सभी लोग करें और वो पैसे से बच्चों का भविष्य बनाएं, बच्चों को कामयाबी दिलाएं। तो हमारा यही कहना, सभी मिलजुल कर इसमें सपोर्ट करें और सहयोग दें। इतना बड़ा कार्यक्रम रच दिया, किस प्रकार की खुशी हो रही है आज? देखो, अथाह खुशी हो रही है, वो कुछ कह नहीं, व्याख्यान नहीं कर सकता मैं इसकी। देखिए, जैसे आयोजक बता रहे हैं कि जो आगामी कार्यक्रम होगा 2026 का वो मित्र और औरंगाबाद में होगा, क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों को कि आगे किस तरीके से आना चाहिए इस कार्यक्रम? देखो, हमारा कहना है कि अब की बार बामनी खेड़े में रहा है फिलहाल में, और नेक्स्ट टाइम में 2026 में मित्रोल औरंगाबाद में रखा जाएगा। मेरा कहना है इलाका वासियों, देशवासी सभी वहाँ बढ़ चक्कर भाग लें, अपने बच्चों का वहाँ शादी कराएं और अपना व्यर्थ के पैसे फिजूल खर्च ना करें और बच्चों के भविष्य में लगाएं, उस पैसों को बचा करके। जी नमस्ते जी। नमस्ते। क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये तो ऐसा है कि जो भी मतलब समर्थ समाज है और सब मिलजुल कर और एक असमर्थ जो लोगों की एक तरह से सामूहिक ये मदद कर रहे हैं और बेटियों का जो अच्छे से बड़े सम्मान के साथ में यहाँ पे ब्याह शादी कर रहे हैं। और मतलब लोग इतने डेडिकेशन के साथ में लगे हुए जो हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं इस समिति में, कि जितना अपने बच्चों से भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे लगे, जैसे अपने बच्चों की खुद की शादी हो रही हो, इतना मतलब लोगों ने कोशिश करके, और बहुत अच्छा योगदान रहा सभी लोगों का, और पैसे से भी लोग बाग अपने बहुत बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों के पास में जैसे पैसा की कमी होती है, बहुत लोग कर्जा लेके मतलब कर्जे में दब जाते थे, जिंदगी भर उसमें लगे रहते थे, तो इसमें एक सम्मान पूर्वक तरीके से बच्चों की शादी हो रही है, बेटी की विदाई हो रही है, और कुछ बोझ आगे के लिए किसी के पास बोझ नहीं कि भविष्य में भाई है, पिताजी है, वो कर्जा उतारते रहे। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है हमारे समाज के द्वारा और ये आगे भी जारी रहेगी। ये इसी के साथ में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। दादा राम राम, पगड़ी बांध रखी है, कितनी खुशी हो रही है आपको? मैं तो फटो जा रहा हूँ खुशी के मारे। अच्छा भैया, हमारा सहयोग बस्ती को और हमारी समाज को, प्रजापति को, बामनी खेड़े को नाम रोशन। अच्छा, दूर दराज से लोग आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने, उनके लिए क्या कहोगे? हम तो लोग हैं, उनने बहुत हमें दान दिया प्रेम का, बहुत शांति रही है और ऐसे ही चलता रहा है, हमारा भविष्य आगे बढ़ता रहा। दर्शकों, आपने सुना, दक्ष प्रजापति सभा के द्वारा आज जिले के ग्राम बामनी खेड़ा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जहां 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है और 23 जोड़ों की यहाँ शादी की जा रही है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। यदि मैं आगामी 2026 वर्ष को लेकर के बात करूं, जो आगामी 8वां प्रजापति विवाह सम्मेलन समारोह होने जा रहा है वो मित्रोल और औरंगाबाद में होगा। ऐसी तमाम खबरें आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।